हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बेटा। टुडे वी टेकिंग अ लेक्चर ऑफ JEE अगेन एंड ऑब्लिक गुजकेट। गुजकेट का कॉन्सेप्ट तो वैसे गुजरात बोर्ड में भी ऑलमोस्ट क्लियर होता है, पर उसमें JEE में भी कुछ सम ऐसे होते हैं, कुछ इस तरह के टॉपिक भी होते हैं कि जिसका मतलब कि छोटा मोटा हिस्सा इसमें आ सकता है गुजकेट में, क्योंकि अल्टीमेटली वही क्या है, सब बेसिकल फंडा ही है। जितना आपका बेसिकल फंडे क्लियर उतना आपका गुजकेट एंड JEE में पकड़ अच्छी। ओके, डीप में थोड़ा जाना है और अच्छे से स्टडी करना है, वेरिएशन को समझना है। जितना वेरिएशन आप सस्टेन कर सकोगे, जितना वेरिएशन आप अंडरस्टैंड कर सकोगे, दिस इज द बेस्ट वे टू क्लियर ऑफ गुजसेट एंड JEE। नथिंग, कुछ नहीं है। पिछले 3 साल से कंटिन्यूस लगातार बोल ही रहे हैं कि भी स्टैंडर्ड 10 में मैथ्स का पेपर टफ आ रहा है। सही बात है, मैथ्स का पेपर थोड़ा टफ ही आता है। मतलब कि टफ में है क्या चीज़, तो मतलब कि है तो सिलेबस का, ऐसा तो है नहीं बाहर का पूछा गया है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ओके कि भाई वेरिएशन डाला है, चीज़ को घुमा फिरा के पूछी हुई है, और जो आपने कभी आपके सर ने आपको कंसंट्रेशन नहीं करवाया ओके कि भाई बेटा इस तरह से चीज़ आ सकती है, और ना तो आपने देखा है और सडनली आया तो आप नहीं कर पाए, और आपने एक चूज फिक्स मटेरियल के ऊपर कंसंट्रेशन किया, दूसरे मटेरियल को ज़्यादा देखने की या ढंढोलने की कोशिश नहीं की, और अल्टीमेटली ये क्वेश्चन आया। तो आप मैक्सिमम बेटा यूटिलाइज करो, जितने मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, सॉलिड प्रैक्टिस इट, सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि हर एक सम करो, सम देख के पता चल गया यस दिस मेथड इज डन तो उसको छोड़ो, पर जो मेथड नहीं की हुई या जो कुछ नया है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और काफ़ी सारे तो आप परचेस करके बैठे हो पर कोने में पड़े हैं, इसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि सर जितना दे रहे हैं सर उतना ही नहीं हो पा रहा है। ऐसा एक मेंटालिटी बन गई है। ओके, टाइम निकालो और मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। चलो आज JEE का स्टार्ट करते, वही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर ही है, कुछ सम और आगे करता हूँ। तो वैसे मैंने आपको मटेरियल तो भेजा हुआ ही है, तो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपके पास क्वेश्चन है, फिर भी मैं अपने हिसाब से जितना होता है उतना लिखता हूँ। कुछ नई पैटर्न, कुछ नए एग्जाम्पल जो पिछली बार नहीं किए थे उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर नहीं दे रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ, जो भी नंबर है आप अपनी नोटबुक में डालिएगा। इफ NCR डिनोटेड दी कॉम्बिनेशन, एक हमें इक्वेशन के फॉर्म में दिया है कि NCR प्लस 1 प्लस NCR माइनस 1 प्लस 2 टाइम NCR इज इक्वल टू ब्लैंक। क्वेश्चन में बस जस्ट इतना बोला है कि भाई इसका आंसर ढूंढना है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है, बाकी ऑलरेडी जस्ट नॉर्मल थिंग बोली है कि भाई एन थिंग टेकन आर एट अ टाइम, मतलब कि NCR का मीनिंग बोला है एसेट्रा एसेट्रा, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। 2003 में पूछा गया सम है, 2003 में। ऑप्शन इस तरह से है, ऑप्शन ए NCR प्लस 1, ऑप्शन बी, सॉरी थोड़ा गलती से लिख दिया, ऑप्शन में रिवाइज करते एक बार। ऑप्शन ये है N+1 CR प्लस 1, N+1 CR प्लस 1। ऑप्शन बी है N+2 CR। ऑप्शन सी है N+2 CR प्लस 1, एंड ऑप्शन डी है, इधर ही लिख देते हैं, N+1 CR। ओके, चलो ये हमें आंसर लाना है, बहुत इजी है। ओके, पर समझ में आए तो ओके, पहले समझना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन था, पहले मैं आपको इक्वेशन समझाऊं। ऐसा मैंने उस टाइम भी टेक्स्ट बुक में भी सीखा था, और JEE जब 11th में आपको कराया तभी भी सिखाया था। इक्वेशन इस तरह से है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा है NCR प्लस NCR प्लस 1, ऊपर का टर्म दोनों का सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऊपर का टर्म दोनों का सेम, तो उसमें एक बढ़ेगा N+1, और नीचे R एंड R+1 दोनों में से बड़ा कौन? तो R+1। जो बड़ा है उसका आंसर आएगा,
और ऊपर जो दोनों सेम है उसमें +1 होगा। दिस इज द इक्वेशन। ओके, नाउ हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन को यहाँ पे वापस मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि भाई NCR है, NCR -1 है, 2 टाइम NCR है। ओके, चलो यहाँ पे NCR +1 है, R+1। चलो 2 टाइम NCR है तो मैं 2 टाइम्स ही लिख देता हूँ, NCR एंड NCR। ओके, कंफ्यूजन ना हो, टोटल 4 थिंग है हमारे पास। अब उसको थोड़ा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करता हूँ मेरे हिसाब से। सबसे छोटा कौन, तो ये NCR -1, उसके बाद NCR आएगा, दोनों लिख दो सेम ही है, और लास्ट में R+1 वाला, तो NCR+1। ओके, चलो अभी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करो। तो पहले ये दोनों की पेयर बनाओ, फिर ये दोनों की पेयर, एक साथ 2 इक्वेशन लगाओ। दोनों में n सेम तो n+1, R-1 एंड R, उसमें से बड़ा कौन, तो R प्लस, दोनों में n सेम तो n+1, R एंड R+1, तो बड़ा कौन, R+1। ओके, चलो अब इसका ये दोनों का पेयर, तो n+1 l+1, तो एक बढ़ेगा तो n+2, R एंड R+1 में से बड़ा कौन, तो R+1। ओके, तो बोलो कौन सा आंसर आया, ऑप्शन सी इज राइट। कौन राइट है, ऑप्शन सी। था बिल्कुल इजी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और सिंपल फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ऑलमोस्ट सभी को पता चल गया होगा। ओके, इस तरह के सम पहले भी मैंने JEE में भी करवाए थे। ओके, आज भी सभी रिपीटेशन कर रहे हैं। ओके, और अच्छी तरह से समझ में आए ऐसा है, तो आपका एक बार रिवाइज भी हो और आप प्रैक्टिस कर सको। उसी मटेरियल में से कंटिन्यू कर रहा हूँ जो आपको PDF भेजी है, तो आपको उसमें शायद डाउट हो तो भी क्लियर हो जाए, पर मेरे बच्चे इतने काबिलियत वाले शायद किसी को डाउट ही नहीं होता। चलो नंबर नेक्स्ट, थोड़ा क्वेश्चन है लर्न करके समझाता हूँ और जितनी चीज़ें वहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। अ स्टूडेंट इज टू आंसर 10 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 13। ओके, और आंसर कितने का देना है, 10 का। 13 में से 10 का आंसर देना है इन एन एग्जामिनेशन सच दैट ही मस्ट चूज एटलीस्ट 4 फ्रॉम दी 5 क्वेश्चन। ओके, चलो तो पहले कंडीशन बोली है कि एटलीस्ट 4 फ्रॉम दी 5 क्वेश्चन। ओके, एटलीस्ट 4, ओके, फ्रॉम दी 5 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 4 बोला है। ओके, तो नंबर ऑफ चॉइस इज अवेलेबल, तो नंबर ऑफ चॉइस क्या अवेलेबल है, ये भी 2003 में आया हुआ है। ऑप्शन बी लिख देते हैं, ऑप्शन ए इज 346, ऑप्शन बी इज 140, ऑप्शन सी इज 196 एंड ऑप्शन डी इज 280। ओके, चलो कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है थोड़ी। ओके, चलो एटलीस्ट 4 फ्रॉम दी 5। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट 4 है, क्या है, एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4 फ्रॉम दी 5 क्वेश्चन। ओके, तो उसमें 2 केस बनेंगे। नंबर 1, चलो पहले 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन में से 4, तो मेरे पास मतलब कि क्या होगा कि 5 क्वेश्चन उसमें से 4 सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, चलो तो दूसरी पेयर, टोटल 13 है, कितने हैं, 13, तो 5 में से मैंने 4 सिलेक्ट किए, तो अभी सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने बचे, 8, क्योंकि 8 एंड 5 13, तो 4 हो गए सिलेक्ट, मेरे को 10 करने हैं। ओके, टोटल क्वेश्चन 10 है, यहाँ पे आंसर नहीं पर सिलेक्ट क्वेश्चन 10 करना है। तो 5 में से 4 सिलेक्ट किए, बाकी जो 8 बचे उसमें से कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 6।
हो गए, 10 सिलेक्ट हुए और 8 and 5 13 टोटल हुए। तो क्या बना 5C4 इंटू 8C6, करो कैलकुलेशन। 5C4 उसका आंसर तो 5 ही आता है। ओके, सिखाया है 5C4 है। कैलकुलेशन करना चाहो तो भी ठीक है, किस तरह से करते हैं इसकी बताता हूँ। 8C6 है तो इसकी कैलकुलेशन कैसे आएगी, पहले ऊपर 8 फैक्टोरियल, नीचे 6 है तो 6 फैक्टोरियल एंड 8 माइनस 6 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा, ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 तो 1, वो तो लिखते नहीं है। ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो 4 फैक्टोरियल एंड 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 ओनली 5 ही बचेगा। ओके, वो आप सबको पता है। चलो 8 फैक्टोरियल है तो 8 जा 7 जा 6 फैक्टोरियल, नीचे ऑलरेडी 6 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल दैट मीन्स 2 जा 1, चलो 6 फैक्टोरियल तो बाय डिफॉल्ट कैंसिल। ओके, चलो 2 से करोगे तो 2 से ये करोगे तो 4, चलो 5 जा 4 20, 20 जा 7, ओके 140, क्या हो जाएगा 140, तो 140 इज आंसर फॉर चॉइस 1। चॉइस 2, अभी मैं ये कर रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन में से एटलीस्ट थे तो बढ़ा तो सकता हूँ ना, 5 क्वेश्चन में से 5 चूज कर लो। क्या चूज कर लो, 5 क्वेश्चन में से 5 के 5 चूज कर लो। ओके, तो बाकी जो 8 बचे उसमें से भी 5 ही चूज करना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन में से मैंने एटलीस्ट था तो एक बढ़ाया, ज़्यादा भी कर सकता हूँ ना, तो 5 में से 5 कर दिया तो 8 में से भी 5 का ऑप्शन आया। तो कैलकुलेशन क्या बनेगी 5C5 इंटू 8C5, 5C5 इंटू 8C5, तो 5C5 तो क्या होता है 1 ही होता है, 8C5 तो 8 फैक्टोरियल, नीचे 5, 8 माइनस 5 तो 3 फैक्टोरियल, चलो 8 जा 7 जा 6 जा 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल तो है तो 3 2 1 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 जा 2 6 कैंसिल, 8 जा 7 तो 56, 8 जा 7 क्या हो जाएगा 56। ओके, चलो सम कर दो, तो टोटल कितनी अवेबिलिटी आई, तो 140 प्लस 56 तो कितना होगा 196 इज अ फाइनल आंसर। दिस इज अगेन ऑप्शन सी। बोलो रेडी। बिल्कुल इजी है, सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उसमें कुछ कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। जस्ट 2 सेकंड बेटा होल्ड ऑन करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और एक सम के लिए आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि अभी और ही एक सम देखना है। क्लियर, रफ कर रहा हूँ। चलो नाउ लास्ट सम फॉर टुडे, आज के दिन का लास्ट सम। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड, लेटर ऑफ द वर्ड सचिन, इसकी बात है SACHIN, ऐसे लेटर है सचिन, उसको अरेंज करना है ऑल पॉसिबल वे एंड द वर्ड आर रिटर्न आउट ऑफ डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी के हिसाब से अरेंजमेंट करनी है। देन द वर्ड सचिन अपीयर, वो कौन से नंबर पे सेट होगा, वो पर्टिकुलर डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करो, और नंबर मतलब कि चूज करना है कि कौन से नंबर पे होगा। तो ऑप्शन ए है 601, ऑप्शन बी है 600, ऑप्शन सी है 603 एंड ऑप्शन डी है 602। 2003 में आया है, अगेन ये सभी 2003 के ही है। चलो सचिन वर्ड्स है, उसको हम अरेंजमेंट करना है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। तो आप डिक्शनरी में तो सब कुछ जानते हो कि अल्फ़ाबेटिक के फॉर्म में होता है ABCDEF अप टू Z। तो ऐसे ही सीक्वेंस सचिन की बना दो। सचिन की सीक्वेंस क्या बनेगी, पहले A आएगा, C, ओके, फिर AC, फिर क्या आएगा H, I, ACHI, फिर N फिर S। ओके, चलो पर्टिकुलर बनेगी। टोटल 6 लेटर है और सबकी हमने सीक्वेंस बना दी। अभी क्या करते हैं कि भाई चलो अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी स्टार्ट,
विथ ए। चलो ए से कोई वर्ड स्टार्ट हो गए तो बाकी के जो है वो किस तरह से होंगे कि भाई ए तो फिक्स हो गया, तो बाकी कितने बचे, 5 बचे। तो 5 आगे पीछे मूवमेंट करते रहेंगे, पहले सी से चालू होगा और ये मूवमेंट करेंगे, फिर आई से चालू होगा, ये मूवमेंट करेंगे, आगे पीछे सब। तो ए को छोड़ के सभी 5 लेटर मूव करेंगे तो 5 फैक्टोरियल। अभी स्टार्ट विथ ए के बाद सी से स्टार्ट करेंगे तो सी के से स्टार्ट करेंगे तो वो अगेन मूवमेंट करेंगे तो उसका भी 5, क्योंकि सी फिक्स तब ए मूव करना स्टार्ट कर देगा। सी के बाद जब एच से करेंगे तो एच फिक्स ए सी मूव करना स्टार्ट करेंगे तो वो भी 5 फैक्टोरियल। आई के साथ करेंगे तो वो भी 5 फैक्टोरियल। एन के साथ करेंगे तो वो भी 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का आंसर 120 होता है। क्या होता है? 120। 5 जा 4 जा 3 जा 2। ओके, तो सबका आ गया ACHIN। फिर बात आई एस की। किसकी बात आई? एस की। चलो, तो जब एस से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट विथ एस, तो अकॉर्डिंग टू दी अवेबिलिटी, हमारे पास दूसरे तो ऑप्शन है नहीं, अब एस से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देख ही लो सीक्वेंस ही परफेक्ट है। उसके पहले ए ही आएगा, सी आएगा, एच आएगा, आई आएगा, एंड आएगा। क्योंकि एस के बाद अगर ऐसे ही मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि एस के बाद अगर ऐसा होता कि पहले एच आगे होता और ए पीछे होता तो ऑप्शन निकल आते कि भाई पहले एच है तो पहले ए आने का चांसेस, फिर एच आने का चांस, पर ऐसा है ही नहीं। क्योंकि हमारे पास तुरंत ए ही है, सी है, एच है, आई है, एन है, वैसे भी सीक्वेंस में ही है। तो स्टार्ट विथ एस तो सीधा एस ए सी एच आई एन ही बनेगा और उसका एक ही ऑप्शन, और कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो टोटल नंबर कितना बनेगा? तो 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120, ऐसे 5 टाइम्स एंड प्लस 1, तो 5 टाइम 120 तो 600 प्लस 1, तो सीरियल नंबर होगा 601। क्या होगा? 601। दिस इज द आंसर। ओके, फॉर सचिन। अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिक तो हमें पहले सीक्वेंस में जाना पड़े, एक से स्टार्ट करना है, सी से स्टार्ट करना है, एस से स्टार्ट करना है, सब कुछ देखना पड़े और फाइनली जो मिले वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बोलो, अच्छे से समझ में आ गया सभी को? बिल्कुल इजी है, कोई कंफ्यूजन वाला नहीं है। और आज गुजकेट JEE में सभी हमने सम देख लिया अच्छे से। जितना भी हो प्रैक्टिस करना बेटा, जितना भी आपका बाकी हो आगे का। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।